हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएवी रिक्रूटमेंट के बारे में। डीएवी रिक्रूटमेंट में जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, आपके एग्जाम लगभग सबका खत्म हो चुका है और जो एब्सेंटीज लोग थे उनका सिर्फ बाकी रह गया है एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि किसी कारणवश वो एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए थे या टाइमिंग की वजह से या लेट हो जाने के कारण उनका एग्जाम छूट गया था। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए पोर्टल को फिर से खोला गया था। आप देखे होंगे, नोटिस भी आया होगा और उनको सेंटर को फिर से सिलेक्ट करना था। प्लस में उनका फिर से एडमिट कार्ड रिलीज होगा। उनका 23 और 24 और 27 डेट दिया गया था, उसी बीच में आपका एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये सब चीज तो हम लोग देख लिए, एग्जाम वगैरह हो गया, हम लोग कैसे एग्जाम होना था और सिलेबस भी आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा मतलब जो लेवल था, जो क्वेश्चंस आपके आए होंगे वो आप जो एक्सपेक्ट किए होंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा था। इवन कि पीआरटी इसका साइंस का भी लेवल जो था क्लास 10th का लेवल तक चला गया था। तो ऐसा हम लोग सारा कुछ देख लिए, लेकिन अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है सबसे ज्यादा वही हम लोग को माइंड में अब है कि अब इसके बाद क्या होगा। जो बच्चे क्वालिफाइड करेंगे और प्लस में इसका मार्क्स कितना होगा, क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होगा, ये हम लोग कितना में क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है। और पीईसी कार्ड का वैलिडिटी कब तक रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, तो इस वीडियो में आपको सारा चीज यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएवी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको सारा चीज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लस में कोई भी और वैकेंसीज आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आई होप कि ये चैनल आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, वो भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें भी कोई भी अपडेट आता है तो वहां पे हम भेज देते हैं वीडियो बनाने से पहले। अब देखिए, जैसे कि हमारा पीईसी कार्ड जो था, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड इसका फुल फॉर्म है, और इसका वैलिडिटी कब तक है, तो इसको जानने से पहले पहले हम लोग रिजल्ट पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका देखेंगे कि अभी आप अगर सीबीएसई का जो डीएवी का पोर्टल खोल रहे होंगे तो उसमें आपको शो हो रहा होगा कि ये वेरी सून, मतलब बहुत जल्द आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, तो देखिए अब जैसे वेरी सून कहने का मतलब ये चीज कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 वीक के अराउंड आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे तो हमको लग रहा है कि रिजल्ट सबका एक साथ तो नहीं आने वाला है। जैसे कि 2 मार्च का जिसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 22 तक चला था। इसके बाद भी चला, जो बच्चे बच गए थे उनके लिए 27 तक, अब हम लोग मान लेते हैं कि 27 तक लास्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से 27 के बाद ही रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन जो 27 का एग्जाम होगा उनका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आएगा। सबका रिजल्ट अलग अलग वेज आएंगे, अलग अलग तरीके से। जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसी हिसाब से उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से एक साथ तो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ऐसा तो लग रहा है। लेकिन एक सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी मार्च में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर मार्च में नहीं आता है तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट एनी हाउ आ जाएगा। और ये रिजल्ट आएगा तो हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, तो जो पोर्टल आपने खोल कर रखा था जिससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए होंगे, तो उसी पे आप रेगुलर चेक करते रहिए। वहीं पे आपका जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था, एज इट इज आपका प्रोविजनल कार्ड भी डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई भी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि नहीं हम नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, मेरा आ गया है रिजल्ट, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। और इवन कि आपको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं मेरे से ईमेल के थ्रू, वहां से कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन ज्यादा मेजर हो तो अदरवाइज यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट देख ली कि 1 वीक के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पीसी वैलिडिटी का। ये जो हमारा कार्ड है इसका वैलिडिटी कब तक होगा, तो देखिए ये जो हमारा कार्ड का वैलिडिटी है, ऐसा बोला गया है कि 1 ईयर तक का वैलिडिटी होगा, वैलिडिटी, ठीक है। मतलब 1 साल तक ही ये कार्ड आपका वैलिडिटी होगा। कैसे पहले सीटेड था कि 7 ईयर्स तक ही वैलिडिटी था, लेकिन अभी उसको रेगुलर कर दिया गया लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इसमें क्या है ना कि आप 1 साल तक ही वैलिडिटी रहेगा। 1 साल के अंदर आप जो भी डीएवी में वैकेंसीज आते हैं, और डीएवी में जो वैकेंसीज आते हैं ना, तो आउट होता है, नोटिफिकेशन आउट होता है, तो अभी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है ना। और उसके लिए भी अगर वीडियो हम बना देंगे, देखते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे आपको वहां पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 साल के अंदर आप कोई भी डीएवी जहां जहां वैकेंसीज आ रहे हैं आप जाकर वहां पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई करके जैसे कि आपके पास पीएससी कार्ड होगा तभी जाकर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे अप्लाई। तो यही कार्ड का बेनिफिट है कि आपके पास अगर कार्ड आ जाता है तो आप कोई भी डीएवी में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे वैकेंट हो सीट, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस, अब तो हम अप्लाई कर दिए, अब अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस क्या है। फेज 1 में आप देखें कि आपका एग्जाम हुआ, जो सीबीटी एग्जाम हुआ कैसे हुआ, सारा कुछ आपको पता चल गया। अब फेज 2 हमारा फुल्ली क्या है, ऑफलाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन कहने का मतलब क्या
कि आप जाओगे, इसमें ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, आप ऑफलाइन ही कर सकते हो। जैसे कि इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डेमो होगा। फर्स्ट में आपका डेमो होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो प्रोसेस हो वो तो स्कूल डिसाइड करेगी, वहाँ का जो कमिटी है, सिलेक्शन कमिटी जो सिलेक्ट करने वाले वही आपको डिसाइड करेंगे कि पहले इंटरव्यू लेंगे या डेमो लेंगे। तो देखिए डेमो, आई होप कि डेमो में आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे होंगे, अगर आप पीआरटी के लिए भरें, पीजीटी के लिए भरें, टीजीटी के लिए, जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उनका कैसे होगा। तो देखिए उनको डेमो डेमो कहने का मतलब ये चीज़ कि आप क्लास में जाएंगे, क्लास में आपको वहाँ पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, बच्चे रहेंगे, बच्चे को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो आप अपने हिसाब से आप कैसे पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाना होगा। बच्चे को आपको बस बच्चे को जो वहाँ बच्चे बैठे रहेंगे उनको अट्रैक्ट कर लेना है, लगे कि ना हाँ, ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं हमको सारा कुछ समझ में आ रहा है। बच्चे का जो फीडबैक पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आप डेमो रहेगा, अपने जो भी सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट को आपको दिया जाएगा, वही सब्जेक्ट आप वहाँ पे पढ़ाइएगा, ठीक है। दूसरा है आपका इंटरव्यू। अब देखिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, तो स्किल से रिलेटेड, पर्सनालिटी हो गया, कंडक्ट हो गया, नॉलेज हो गया, कंडक्ट, बिहेवियर, डेमो, ये आपका प्रोफेशनलिज्म, मतलब कि आपके प्रोफेशनल से कुछ क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब से सिंपल वे से आप देख लीजिएगा, इससे सर्च करके सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। आपका एक तरह से माइंड भी टेस्ट किया जाएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चंस दे दिया जाएगा जिससे आपको, मतलब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, कि आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा कि आपके बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो एट ए टाइम आपको उनको शांत करवाना है, तो क्या ना उनको हम बिना डांटे हुए शांत कैसे करवाएंगे, मतलब इस तरीका से हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको वहां पे एट ए टाइम आंसर करना है, ताकि वो अगला जो इंटरव्यू है वो पता चल, वो देखेंगे कि ये इनका नॉलेज कैसा है, किस टाइप से तुरंत रिप्लाई दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारा चीज आपको अच्छे से ड्रेसअप भी करके जाना है, ताकि सारा जो भी इंटरव्यू यही सब देखते हैं, है ना। तो इंटरव्यू में आप देख लीजिएगा, इंटरव्यू थोड़ा सा टफ हो सकता है डेमो तो हमको लगता है कि डेमो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहेगा आप पढ़ा दीजिएगा। इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर जाना है अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका ऑफलाइन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको वो जो डीएवी में अप्लाई किए हैं वो डीएवी में आपका वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप वहां पे पढ़ा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और माइंड में क्वेश्चन आते हैं हमारे, कि जब हमारा डेमो हो जाएगा, सारा कुछ हो गया, वहां पे हमको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, रख भी लिया गया, तो कब तक रहेंगे हम वहां। तो देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पीएससी कार्ड का जो वैलिडिटी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, वो 1 साल तक है। तो 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए 3 इयर्स तक आपको वहां पे रखा जाएगा, ठीक है। 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के अंदर एक बार और सीबीटी आपको एग्जाम देना होगा। ऐसे 1 साल वैलिडिटी खत्म, तो एक बार और एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। तो अब दोबारा जब एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने के बाद दोबारा में क्या होगा कि आप निकलता है, तो फिर इंटरव्यू, फिर से ये प्रोसेस नहीं होगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप वहां पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा ना कि अब वहां का जो प्रिंसिपल है, सारा चीज डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे ही। वहां पे प्रिंसिपल क्या है कि आपका सारा कुछ सही रहेगा तो वो ग्रेड पे दे देंगे। अब जब ग्रेड पे आपको मिल गया, दैट मीन्स कि आप वहां रेगुलर हो चुके हैं। अब जब रेगुलर हो जाएंगे तो फिर से ये सब फॉर्मेलिटीज आपको निभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेगुलर वाले के लिए पे स्केल होता है, ग्रेड पे होता है, उनका पेंशन वगैरह सारा कुछ जो भी जो मिलता है, सारा चीज मिलने लगेगा, पेंशन वगैरह भी सब इंक्लूडिंग होने लगेगा उसी में। तो ये सब सारा चीज हो जाएगा, तो आप वहां पे एक रेगुलर हो जाएगी। उसके बाद आपको किसी तरह कोई इंटरव्यू, ना डेमो, ना फिर से सीबीटी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 3 इयर्स तक आपको सर्वाइव करना है। आपको उसी 3 इयर्स में आपको अच्छे से सारा कुछ करना है, ताकि आपका इंप्रेशन बना रहे प्रिंसिपल सर के पास, और जो भी बच्चे हैं उनको, ताकि आपका फीडबैक अच्छा जाए, तो जाकर आप रेगुलर हो जाएंगे। ऐसे देखिए, जब एक बार हो जाता है तो जो डीएवी रेगुलर हो जाते हैं तो उनको जल्दी हटाते नहीं हैं डीएवी वाले। सो माइंड में उतना टेंशन नहीं लीजिए कि 3 साल बाद हटा ही दिया जाएगा। हटाएगा कब? जब आप एकदम पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा, बच्चे आपसे एकदम नहीं सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं, तभी जाकर हटाया जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं हटाया जाता है, क्योंकि डीएवी में भी अभी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, सीट्स वगैरह खाली हो चुका है, इसीलिए सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ सके इसके थ्रू। और आने के बाद ऑटोमेटिक जिनके पास कार्ड रहेगा वो अप्लाई करेंगे, उन्हीं को लिया जाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो ऐसा हटेगा नहीं, तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। तो देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स की। बहुत बच्चे का ये भी टेंशन है कि हम लोग कितना में क्वालिफाइड करेंगे, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, इतना आ रहा है, तो हम कितना में क्वालिफाइड करेंगे, कितना मार्क्स आ जाएगा कि क्वालिफाइड करेंगे। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका, जैसे कि हम लोग देखें कि 80 मार्क्स का हमारा
एग्जाम्स हुआ है, जिसमें 30 नंबर्स का आपका जनरल इंग्लिश था और एप्टीट्यूड था, और जो 50 मार्क्स बच जा रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आप दोनों मिलाकर जैसे 80 है और 20 मार्क्स और होने वाला है जो एकेडमिक रिलेटेड होगा आपका, मतलब कहने का मतलब ये चीज कि आपका जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसी बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा, और इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड जो आप वहाँ इंटरव्यू देंगे, डेमो देंगे, वो सब पे वहाँ वो अलग चीज है। लेकिन अगर हम लोग 80 में बात करते हैं तो 80 में आपका लगभग 60% के अराउंड आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स है। ठीक है, 60% आपको लाना होगा, तभी जाकर आपका ये सिलेक्शन होगा, अदरवाइज क्वालिफाइड आप नहीं कहलाएंगे। जैसे सीटेट में कैसे था कि 60% हमको लाना होता था, तो 60% ये 55%, 60% ये अलग अलग था, तो जनरल से हमारा 60% लाना होता था, तो उसी तरह से आपको इसमें भी 60% लाना होगा। जैसे कि 100 मार्क्स का है तो आपको 60%, 60 मार्क्स आपको लाना होगा, तभी जाकर आपका क्वालिफाइड होगा। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, 60% मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, 60% ही आपका रहेगा, तो यही आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सारा जानकारी मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अपडेट कर देंगे, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज दिया जाएगा कि नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम कब होने वाला है, प्लस में सैलरी आपकी क्या रहेगी। ठीक है ना, सैलरी से भी रिलेटेड बहुत सारे माइंड में हमारे क्वेश्चन है कि कितना सैलरी होगा, ग्रेड पे होगा तो उसके बाद कितना सैलरी होगा, और विदाउट पे हमारे तुरंत जब हम लोग रिक्रूट होंगे तो उस दौरान हमारा कितना सैलरी होगा। सबका अलग अलग पोस्ट वाइज हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे अच्छे से उसको फाइंड आउट करके। तो वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।